सूद, जिसे अरबी में रिबा कहा जाता है, दीन इस्लाम में हराम तरीन कामों में से एक है। अल्लाह तालीज़ ने कुरान मजीद में सूद छोड़ने का हुक्म दिया है और सूदखोरों के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं। सूद के लीम दीन की होलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में सूदखोरों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग की वईद सुनाई गई है। अल्लाह ताली सूरह अल-बकरा में फरमाता है, अगर तुमने ऐसा ना किया यानी सूद ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का यकीन कर लो। सूरह अल-बकरा आयत 279। कायनात के मालिक और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग का ऐलान कोई मामूली बात नहीं है। अहादीस मुबारका में इस गुनाह की जो संगीनी बयान की गई है वो हर मुसलमान को लर्जा देने के लिए काफ़ी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गुनाहगार सिर्फ वो है जो सूद खाता है या सूद पर कर्ज लेता है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में सहूलतकार बनने वाले हर शख्स को इस लानत का हिस्सेदार करार दिया है। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, इसका सूदी मुआमला लिखने वाले और उसके दोनों गवाहों पर लानत फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सब गुनाह में बराबर हैं। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 1598। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि चाहे कोई बैंक में सूदी कागजात तैयार करने वाला क्लर्क हो, सूद की गवाही देने वाला गवाह हो, सूद पर रकम लेने वाला हो या देने वाला, सब के सब अल्लाह की रहमत से महरूम और लानत के हकदार ठहरते हैं। सूद के गुनाह की गलाजत और होलनाकी को समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुवाजना मुआशरे के बदतरीन अखलाकी गुनाह से फरमाया है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के सतर हिस्से यानी गुनाह के दर्जात हैं, उनमें से सबसे हल्का दर्जा ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करे। हवाला सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2274। एक और हदीस में इरशाद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम सूद का जिसे इंसान जानबूझकर खाता है वो 36 मरतबा जिना करने से ज़्यादा सख्त संगीन गुनाह है। हवाला मुस्नद अहमद हदीस नंबर 21957। ज़रा गौर कीजिए, जो मुआशरा ज़िना को बदतरीन बुराई समझता है वो सूद जैसे होलनाक गुनाह को कारोबार का नाम देकर कैसे अपना सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और आखिरत को तबाह कर देने वाले 7 बड़े गुनाहों की फहरिस्त में सूद को भी शामिल फरमाया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1. अल्लाह के साथ शिर्क करना, 2. जादू करना, 3. किसी ऐसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, 4. सूद खाना, 4. यतीम का माल खाना, 5. जंग के मैदान से पीठ फेर कर भाग जाना, 6. पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2766, सही मुस्लिम हदीस नंबर 89। यहाँ सूद को कत्ले नाहक और जादू जैसे भयानक गुनाहों के साथ जिक्र किया गया है जो उसकी संगीनी को वाज़ेह करता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सूद के ज़रिए उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन ये महज एक शराब और धोखा है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के ज़रिए माल अगरचे कितना ही ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसका अंजाम माल की कमी, बेबरकती और तबाही पर ही होता है। हवाला मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3754। सूदी माल अपने साथ बीमारियां, नागहानी हादसात, घरेलू लड़ाइयाँ और जहनी परेशानियाँ लाता है, जिससे सुकून ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। अज़ाबी क़ब्र के बारे में सही बुखारी की तवील हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के एक वाक़े में अज़ाबी क़ब्र का मंज़र बयान करते हुए फरमाया, हम एक ऐसे दरिया पर पहुँचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। इस दरिया में एक शख्स तैर रहा था और दरिया के किनारे पर एक दूसरा शख्स खड़ा था जिसके पास बहुत से पत्थर थे।
जब तैरने वाला किनारे के करीब आता और बाहर निकलना चाहता, तो किनारे पर खड़ा शख्स उसके मुंह पर इतने जोर से पत्थर मारता कि वो दोबारा दरिया के बीच में चला जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने बताया कि दरिया में तैरने वाला ये शख्स सूद खाने वाला था। हवाला सही बुखारी, हदीस नंबर 7047। मेरे भाइयों और बहनों, सूद के मामले में कोई उज़र, कोई मजबूरी और कोई तावील अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। सूद लेना, देना, उसकी गवाही लिखना या उसका हिसाब रखना सरासर बर्बादी का रास्ता है। अगर माजी में नादानी या लाइल्मी की वजह से हमसे ये गुनाह हुआ है, तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। हमें चाहिए कि आज ही सच्चे दिल से तौबा करें, सूदी अकाउंट्स और मामलात को ख़त्म करें और हलाल रिज़्क पर राज़ी हो जाएं। बेशक हलाल में बरकत है, चाहे वो मिक़दार में कम ही क्यों ना हो। अल्लाह तालीज़ हमें सूद की लानत से दूर रखे और हलाल व पाकीज़ा रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।